रेलवे स्टेशन पर। अगर बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, जिनमें से 103 बनकर तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं बीकानेर देशनोक, जो माता करणी देवी के मंदिर की तर्ज पर स्टेशन को बनाया गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, यहां से 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और कई सारे सौगात यहां के रहने वाले लोगों के लिए देंगे। यानी के लिए राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। आप यहाँ देखिए, बच्चों के स्कूल के कुछ पेंटिंग्स और आर्ट यहाँ पर लगाए गए हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो इनको देखें। आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पर एक पेंटिंग आपको नजर आ रहा होगा। ये कक्षा 10वीं के छात्र द्वारा बनाया गया है। आप ये देखिए, एक सैनिक की तस्वीर है। इसी तरह से आपको हम दिखाते हैं कि पूरे रेलवे स्टेशन पर इसी तरह से आर्ट और पेंटिंग की तस्वीरें जो बच्चों ने तैयार की है उसे यहाँ पर लगाया गया है पूरे रेलवे स्टेशन पर। अगर बात करें इस रेलवे स्टेशन की तो कला और संस्कृति का तो अनोखा संगम है ही। एक तरफ आपको आधुनिकता नजर आएगी तो दूसरी तरफ आपको अध्यात्म भी नजर आएगा। अगर इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो करणी जो माता है उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसीलिए इस स्टेशन को अच्छे से इसका विकास, इसको पुनर्विकास किया गया है। पहले भी ये रेलवे स्टेशन अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेनें गुजरती थी। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बनके रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देशनोक पे आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है। और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मेटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो, हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 103 स्टेशंस का देशनोक की इस पवित्र भूमि से इनॉग्रेशन किया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे सीमावर्ती जिला बीकानेर में आने पर और इस बीकानेर की धरती से और देशनोक स्टेशन से 104 देश के स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से यहाँ की जनता का उत्साह है, लोगों में उमंग है, मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी देश के 104 स्टेशनों का लोकार्पण कर रहे हैं। उसके साथ ही राजस्थान की कई योजनाओं का लोकार्पण भी यहां हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है। इस सीमावर्ती इलाके में बहुत ही अच्छा उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती जिले से हमारे भाई बहन सभी आने वाले हैं।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में तो हो ही रहा है, लेकिन राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रही है, लगातार हम कह सकते हैं कि जो हमने जिस संकल्प के साथ राजस्थान की जनता ने हमें चुना था, हम उनके नेतृत्व में उस जनता की आशा और अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं और कई योजनाओं की सौगात हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं। सर, सीएम जहां जाते हैं वहां विकास होता है, यहाँ तो पीएम आ रहे हैं, तो किस तरह से बदलाव देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे, देश की जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कोई सा भी क्षेत्र हो, जहां उन्होंने एक बार कह दिया, उनकी यही खासियत है कि वो करके दिखाते हैं और देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर इसलिए विश्वास करती है। इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और राजस्थान के अंदर भी वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, अमृत योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण जो हो रहा है, ये उनकी दूरदृष्टि, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा ये स्टेशन कैसा था और आज भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। Friends, it's a matter of great pleasure that Honorable Prime Minister's dream of redeveloping railway stations throughout the country is now taking a real shape. It's taking a shape. Honorable Prime Minister will inaugurate the first batch of 103 stations spread throughout the country from the land of Velar, Rajasthan, and here in Deshnok. And as you can see on the Deshnok station, everywhere our attempt has been to incorporate the local architecture, the cultural heritage of the area, so that the stations are built for 50 years. They can keep serving the people for the next 50 years. After this first batch of 103 stations, yes, before this, some of the stations have been inaugurated. About 8 stations have been inaugurated. After this large batch of 103 stations, another 100 stations will be ready in the coming 8 months. And then by 2027, about 500 stations will be ready. Many of them are small stations, many of them are medium-sized stations, and many are large-sized stations. And this will bring a fundamental change in the way our passengers, our public, they experience the railways.